आप सभी को जय मसीह की। आज हम बात करेंगे आदम और हवा के बारे में। जो परमेश्वर ने उन्हें अधिकार दिया था, उस अधिकार के बारे में शैतान चाहता तो डायरेक्ट आदम को फल खिला सकता था, लेकिन उसने अपना टारगेट हवा को क्यों बनाया? ठीक उसी प्रकार हम भी वो गलती कर बैठते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि हम पाप कर रहे हैं, वो गुनाह कर रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हम सब से एक वाचा बांधा है, जैसे आदम से परमेश्वर ने वाचा बांधा था। वाचा क्या होता है? जब हम परमेश्वर को अपना जीवन समर्पण करते हैं तो परमेश्वर हमें कुछ अधिकार देता है। मान लीजिए आपके घर में आपके पत्नी है, आपके बच्चे हैं, आपके माता पिता है, तो आपका एक जिम्मेदारी बनता है कि हमें उनको कैसे मैनेज करना है। पापा की दवा, बच्चों की पढ़ाई, घर के कामकाज कैसे मेंटेन करना है। तो ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर ने भी हमें एक जिम्मेदारी दिया है। इस दुनिया में जब आदम हवा बनाए गए थे तो इस दुनिया में केवल दो ही इंसान थे, आदम और हवा। ये जो धरती आप देख रहे हो, परमेश्वर ने आदम और हवा के अंडर में दिया था, उनके अधिकार में दिया था। यदि आदम चाहता तो शैतान उस बगीचे में नहीं आ सकता था जहाँ पर वो अच्छी बुरे का फल का पौधा था। शैतान उस हवा को लालच नहीं देता, तुरंत आदम उसको भगा देता। शैतान, तुम्हारा यहाँ कोई अधिकार नहीं, यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे अधिकार में दिया है। तो ये होता है मेरे प्रियो अधिकार। आपके घर में यदि कोई कांड हो जाए तो सबसे पहले उस घर का बड़ा होगा, उसके अधिकार में उस घर के जिम्मेदारी दी गई है। पुलिस उसको पकड़ेगी, पुलिस उसको पकड़ के ले जाएगी। ऐसा कैसा हुआ, क्यों हुआ? आपके घर में चोर यूं ही घुस नहीं आता है, आप उसको बुलाते हैं, उसको घुसने देते हैं। देखिए, यदि आप एक लापरवाह है तो आपके घर में कभी भी चोरी हो सकती है। ठीक उसी प्रकार आदम और हवा ने अपना जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभाया। वो लापरवाह बन गए और शैतान आया और चोरी करके निकल गया। जिसे हम लोग देखते हैं उत्पत्ति अध्याय 3 वचन 11 को, तो वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, उसने कहा, किसने तुझे चिताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे वर्जा था, क्या तूने उसका फल खाया है? तो यहाँ पर आदम के जो जिम्मेदारी थी, परमेश्वर ने जो उसे वाचा बांधा था, उस समय वो वाचा भूल गया था, शैतान के बहकावे में आ गया था। शैतान ने हवा को बहकाया, हवा ने आदम को बहकाया, दोनों मिलकर फल खाए। आमीन।